Hi friends, good morning all the students. Now I am going to tell you about present indefinite tense. आज मैं तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस बता रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस की हिंदी जो होती है, हिंदी में से बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला टाइप जो होता है फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या होता है? वाक्य क्या से शुरू होता है? क्या से शुरू होता है? जब वाक्य हमारा क्या से शुरू हो, किसी का भी टेंस हो, क्या कि हम कभी भी कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो क्या से वाक्य शुरू होने पर सबसे पहले जो हम करते हैं डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो सबसे पहले हम डू का प्रयोग करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है, क्या से वाक्य शुरू होने पर फॉर्मूला इसका क्या बनेगा? ध्यान दो। सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट एंड देन वी यूज नॉट एंड आफ्टर दैट वी यूज वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सीधी सीधी बात। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो सबसे पहले डज लगाते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन है तो डू लगाते हैं। क्या से वाक्य शुरू होने पर कभी भी हम क्या की कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अगर वाक्य में नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। यदि नहीं शब्द ना हो तो बी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, फिर अदर वर्ड्स जो भी हो उन्हें लिखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस, क्या तुम अपने नौकर को पीटते हो। तो क्या से वाक्य शुरू है हमारा, और क्या से वाक्य कभी भी कोई भी शुरू हो तो क्या कि हम कोई भी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं देखना सब्जेक्ट है इसमें तुम का मतलब होता है यू, और यू हमारा होता है प्लूरल अर्थात बहुवचन। तो सबसे पहले लगा दिया डू लगाया हमने तुम के अनुसार। यू में से होता है तुम, तो यू हमारा प्लूरल इसलिए बना दे डू। अब क्रिया है पीटते हैं, बीट मिस पीटते हो। किसको पीटते हो? अपने नौकर को। तो यू के साथ जो अपने की जो अंग्रेजी आती है वो योर आता है। योर मिस अपने, और सर्वेंट मिस नौकर। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जरूर लगाना है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, क्या पिताजी तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो क्या से वाक्य फिर ये शुरू हो गया। तो क्या से वाक्य शुरू करने पर क्या कि हम कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अब कर्ता बन गया पिताजी, और पिताजी एक वचन, तो सबसे पहले लगाएंगे डज। अब फादर क्रिया कौन सी है? पढ़ाते हैं। पढ़ाना की जो स्पेलिंग आती है वो टीच है, ना कि रीड का मतलब है स्वयं पढ़ना, और टीच का मतलब है जब कोई हमें पढ़ाता है। तो पढ़ाने की जो अंग्रेजी आती है वो आती है टीच मिस पढ़ाते हैं तुम्हें, यू मिस तुम्हें, और इंग्लिश माने अंग्रेजी। तो फर्स्ट टाइप तो हमारा इस प्रकार खत्म होता है इसका। उसके बाद मैं आपको फिर इसका सेकंड टाइप बताने जा रहा हूं। सेकंड टाइप क्या होता है उसे ध्यान दें आप। सेकंड टाइप का मतलब है वाक्य के बीच में सेकंड टाइप का मतलब वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, कितना, कितनी, कितने,
कितने आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो इन शब्दों की अंग्रेजी, इन शब्दों की अंग्रेजी, इन शब्दों की अंग्रेजी अंग्रेजी डू या डस से भी पहले लिखते हैं, डू या डस से भी पहले लिखते हैं। सीधी सीधी बात, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले डू डज का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्या कब कैसे कहां कौन क्यों किसका किसकी कितना कितनी आ जाए तो इन डू डज से भी पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। ये जो शब्द है जैसे वह क्या करता है, करता है, इसका फॉर्मूला लिख दें आपको जो ज्यादा इजी होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, पहले आपको फॉर्मूला बताते हैं उसका हम, तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा आपको पहले उस पर ध्यान दो, सेंटेंस बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले क्यू डब्ल्यू तो मतलब क्वेश्चन वर्ड, क्या कब कैसे कहां है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद डू या डज लगाते हैं। आफ्टर दैट वी यूज सब्जेक्ट एंड नॉट एंड वी फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सीधी सीधी बात, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द करेंगे। जैसे वह क्या करता है, वह क्या करता है। अब इस वाक्य में क्या की अंग्रेजी सबसे पहले, तो क्या क्या करेंगे, वॉट मीन्स होता है क्या, वह सिंगुलर है अर्थात एक वचन है तो इसके बाद डज, अब लिखेंगे सब्जेक्ट ही मान हुआ है, करता है करना किस तरह होता है डू, तो डू लिखते हैं। दूसरा सेंटेंस एक और, वे आजकल कहां रहते हैं, वे आजकल कहां रहते हैं। अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कहां, तो कहां के लिए सबसे पहले तो वेयर मीन्स कहां, और वे प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तो इसके बाद लगाते हैं डू, करता हूं वे, दे मीन्स वे, प्रिय कौन से रहते हैं, लिव मीन्स रहते हैं। आजकल दीज डेज माने आजकल, या एक स्पेलिंग और होती है नाउ ए डेज तो भी ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।